तो इसको रिलीज़ जो करेंगे हम पानी के अंदर करेंगे। आप देखिएगा किस तरह से तैर कर पानी के अंदर जो है ना जाती है, चलती हुई जाएगी। चल मेरे दोस्त, गुड बाय। पानी पी रही है और मज़े मज़े से ये पानी के अंदर नहाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के अंदर मुर्गाबियों की तकरीबन 120 से ज़ायद इक़साम पाई जाती हैं, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 30 से 40 इक़साम की मुर्गाबियाँ पाई जाती हैं। इनमें कुछ मुर्गाबियाँ ऐसी हैं जो कि मकामी तौर पर पाकिस्तान के अंदर रहती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि ख़ास महीनों के अंदर दूसरे ममालिक से हिजरत करके पाकिस्तान के अंदर आती हैं। मुर्गाबियों के गोश्त को बेहद लजीज माना जाता है, और इसका गोश्त जो है वो पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन शौक़ से खाया जाता है, जिसकी वजह से इन परिंदों का बेहद शिकार भी किया जाता है, और इनकी नस्ल को जो है ना वो शदीद ख़तरात लाहक हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुर्गाबी की एक किस्म से मिलवाने जा रहा हूँ। मेरे हाथ में आप इस बर्ड को देख सकते हैं। ये एक मुर्गाबी की एक टाइप है जिसको मलार्ड डक का नाम दिया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जो डोमेस्टिकेटेड मुर्गाबियाँ हैं वो इसी जो मलार्ड डक है इससे पैदा की गई हैं, यानी इसकी मुख्तलिफ़ तरह से ब्रीडिंग कराई गई है, और फिर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की मुर्गाबियाँ पैदा की गई हैं, और वो फिर डोमेस्टिकेटेड तौर पर पाली जाती हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ये वाइल्ड हालत में भी पाई जाती है और डोमेस्टिकेटेड हालत के अंदर भी पाई जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ये मकामी तौर पर भी पाई जाती है, और ख़ास महीनों के अंदर हिजरत करके भी पाकिस्तान के अंदर आती है। ये जो मैंने हाथ के अंदर पकड़ी हुई है ये फ़ीमेल है, मलार्ड डक की ये फ़ीमेल है। फ़ीमेल्स की पहचान ये होती है कि इनका कलर जो है डल कलर होता है, मट्टी कलर होता है, जो कि माहौल के साथ कैमोफ्लेज करता है। मुर्गाबियाँ आपको पता है वाटर बर्ड हैं, और ये पानी के अंदर रहने वाले परिंदे हैं, पानी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और अपनी नेस्टिंग जो है वो बिल्कुल पानी के करीब करीब कर रहे होते हैं। अगर मैं इसकी साख्त की बात करूं तो ये तकरीबन 50 से 65 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। अगर इनके विंग स्पेन की बात की जाए तो ये 81 से 98 सेंटीमीटर तक इनका विंग स्पेन होता है। आप इसकी चोंच देखें, कितनी प्यारी और येलो कलर की चोंच है। इसके बाद इसकी ब्लैक कलर की आँखें हैं। आप इसकी गर्दन में देखें, एक वाइट धारी बनी हुई है, और इसका कलर जो है वो ब्राउनिश कलर है, और उसके ऊपर छोटे छोटे जो ब्लैक जो एक तरह के जो डॉट्स हैं या धब्बे हैं वो मौजूद हैं। आप इसकी टेल से ऊपर वाले ज़रा पंखों को देखें, ये थोड़े से वाइट नज़र आ रहे हैं, और जो मज़ीद इसको खूबसूरत बना देते हैं। इनकी टेल इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, और आप इसको नीचे से देखें, नीचे से ये आपको टेल से ये वाइट नज़र आ रही होगी, और इसका जो सीना है वो ब्राउन कलर का है। ये नहायत ही क्यूट बर्ड होते हैं। आप इसके ज़रा पंजे देखें, ये पंजे जो हैं वेब की शक्ल के हैं, और ये पंजे पानी में तैरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पंजों के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये वाली जो झिल्लियाँ मौजूद हैं ये ख़ास तौर पर पानी के अंदर इनको तैरने के अंदर हेल्प कर रही होती हैं। इनके लाइफ स्पेन की बात करूं तो ये वाइल्ड के अंदर तकरीबन 5 से 10 साल तक आसानी से ज़िंदा रह सकती हैं, और डोमेस्टिकेटेड हालात में ये तकरीबन 6 से 8 साल तक ज़िंदा रह सकती हैं। अगर इनकी खुराक की बात की जाए तो ये दाना दुनका खाती हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ खाती हैं। और अब अगर इसके जो है ना किरदार की बात की जाए कि माहौल के अंदर इनका क्या किरदार है, तो माहौल के अंदर मुर्गाबियों का एक अहम किरदार है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सीड डिस्पर्सल करती है, यानी कि ये मुख्तलिफ़ पौधों के फ्रूट्स या सीड्स खाती हैं, फिर उनको दूसरी जगहों पर जाकर डिस्पर्स कर देती हैं, और इस तरह जो है पौधों को फैलाने में अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। दूसरा, ये मुख्तलिफ़ किस्म के एरियाज़ को आपस में कनेक्ट करती हैं, यानी कि ये एक एरिया में आती हैं जहाँ से ये खुराक हासिल करती हैं, और वहाँ से सीड ले जाती हैं,
और फिर जाकर दूसरे एरिया के अंदर फेंक देती हैं और वहाँ वाले सीड जो हैं इस एरिया के अंदर आकर फेंक देती हैं। इस तरह जो क्या करती है, मुख्तलिफ जो इन्वायरमेंट है उनको आपस में कनेक्ट करने में अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। मुर्गाबियाँ ख़ुद भी कुछ जानवरों की खुराक होती हैं, जैसा कि फॉक्सेस हो गई, पानी के अंदर रहने वाले कछुए हो गए, और हत्ता के बाज़ों का सांप भी इनका शिकार कर सकते हैं। अगर इनके ब्रीडिंग सीज़न की बात करें तो ये जो मलार्ड डक्स हैं जो मकामी तौर पर पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं, इनका ब्रीडिंग सीज़न मार्च से अगस्त तक चलता है। लेकिन ऐसी मुर्गाबियाँ जो हिजरत करके पाकिस्तान के अंदर आती हैं वो अपना ब्रीडिंग सीज़न हमारे मुल्क के अंदर नहीं करती, और वो दोबारा वापस जाकर उन्हीं ममालिक के अंदर अपना ब्रीडिंग सीज़न कंप्लीट करती हैं जहाँ से वो आई थी। अगर मैं इस मुर्गाबी की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर ये रूस, चाइना और मंगोलिया के मुल्कों से आती है। और अगर ये बात की जाए कि ये मुर्गाबी किन महीनों के अंदर जो है ना इन ममालिक से आती है, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये चीन, रूस और मंगोलिया के मुल्कों से हमारे मुल्क के अंदर आती है, जहाँ पर तकरीबन दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने गुजारती है और उसके बाद जो है ना वापस जो है उन्हीं ममालिक के अंदर चली जाती है। इसको सब्ज़ सर वाली मुर्गाबी का भी नाम दिया जाता है, और ये नाम जो दिया जाता है इसके मेल की वजह से दिया जाता है, क्योंकि मलार डक्स के जो मेल होते हैं उनका सर जो है वो सब्ज़ कलर का होता है। इस वजह से इसको सब्ज़ सर वाली मुर्गाबी का भी नाम दिया जाता है। अगर इनके वज़न की बात करें तो तकरीबन 1 से 2 किलोग्राम तक इनका वज़न हो सकता है, और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर हम इनके उड़ने की रफ़्तार की बात करें तो तकरीबन 60 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से ये उड़ सकती हैं, और एक दिन के अंदर ये तकरीबन 800 से लेकर 1000 किलोमीटर का फ़ासला आसानी के साथ तय कर सकती हैं। ये जब दूसरे मुल्कों से हिजरत करके आ रही होती हैं तो रास्ते में ये मुख्तलिफ़ जगहों पर पड़ाव भी डालती हैं और वहाँ पर खुराक हासिल करती हैं। उसके बाद फिर उड़ान भरती हैं और आखिरकार ये पाकिस्तान के अंदर पहुँच जाती हैं। तो मुर्गाबियाँ नहायत ही प्यारे और क्यूट जानदार हैं। इनकी कंजर्वेशन के लिए हमें काम करना चाहिए, और ताकि ये माहौल के अंदर अपना अहम किरदार अदा करते रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।